कराची में ई चालान सिस्टम, एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन खबरदार करने वाली सूरत हाल भी है सादिया। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि एक शहरी ने शिकायत की है, ऐसे तो कई शहरी हैं, एक की शिकायत मैं आपके सामने फ़िलहाल पेश करी है, एंड सो ऑन विल गो। और वो ये कि उससे 2 अलग अलग ई चालान मौसूल हुए हैं, हर एक 10,000 रुपये का है। लेकिन मसला ये था कि गाड़ी तो उसकी अपनी थी, मगर चालान में दिखाई गई गाड़ी उसकी नहीं थी। शहरी ने यह भी बताया है कि अपनी गाड़ी 2015 मॉडल की है, लेकिन चालान में जो गाड़ी दिखाई गई है वो 2012 मॉडल की है। पहला चालान उसे 30 अक्टूबर को मिला था और फिर इसे एक और जो चालान मौसूल हुआ उसकी शिकायत के मुताबिक वो 12 नवंबर को था और दोनों की बुनियाद एक ही तस्वीर पर थी। चलिए, यानी कि इससे हमें एक और चीज़ समझ में आई कि जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ कितने बड़ी तादाद में कराची शहर में घूम रही हैं। तो इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ये जाली नंबर प्लेट्स वाले मामलात आप पहले भी इस पर बात करते रहे हैं। अब ये जो एक इंसिडेंट हुआ एक शहरी के साथ, वो यकीनन उसके लिए तकलीफ दे रहा, लेकिन ये चीज़ खुल के सामने आई कि ये जो जाली नंबर प्लेट वाला मामला ये कितना हसास है और ये जो कैमरास हैं ये इसको भी डिटेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली जिस मकसद के लिए ये कैमरे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, हमें नज़र आ रही चीज़ें वो इसी तरह की हैं कि कोई गाड़ी जो है नंबर प्लेट मिसयूज़ कर रहा है, कोई गाड़ी चोरी शुदा है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारी हम ब्लैक लिस्ट बना रहे हैं गाड़ियों की, एक पूल बनता जा रहा है हमारे पास और वो हम पूल साथ साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेफ सिटी अथॉरिटी को। और अब जैसे AVLC के SSP ने परसों जो है वो गाड़ी पकड़ ली जो कि अल्टीमेटली वो गलत नंबर प्लेट लगाकर घूम रही थी। तो इस तरह से वो पूरे लोग भी पकड़े गए, FIR भी हो गई उनके ऊपर। तो ये वाकई एक यानी कि हैरानकुन बात है कि हमारे कराची शहर के अंदर लोग जो हैं दूसरी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स लगाकर बड़े यानी कि इजीली हुडविंग कर रहे थे सिस्टम को, बट नो मोर नाउ इंशाल्लाह। साहब, इससे जुड़ा हुआ एक मसला है, उसकी चाहूँगी कि क्लैरिफिकेशन अगर आप दे सकें। वो ये कि बहुत सारे ऐसी वीडियोस भी आजकल सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही हैं जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं है और या तो वो कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, वो कोई पुलिस ऑफिसर है। ऑब्वियसली इस तरह की वीडियोस एक गलत रोल मॉडल भी सेट करते हैं, गलत मैसेज भी सेंड आउट होता है। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो सके? देखें, एक्चुअली ये ट्रैफिक वायलेशन में नहीं आता, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। एक्चुअली ऐसी गाड़ियों को तो यानी इम्पाउंड करना चाहिए और FIR होनी चाहिए। और अब जो है चूंकि ये सिस्टम आ चुका है, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह के उठ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ग्राउंड एक्शन होगा। इसके अंदर एक्साइज पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये दोनों मिलकर करेंगे। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर ये पूरा एक क्रैकडाउन होगा इन तमाम गाड़ियों के अगेंस्ट जो कि नंबर प्लेट्स उन्होंने हटा दिए हैं या कपड़े चढ़ा दिए हैं या कोई नंबर उन्होंने काट दिया है या उसके ऊपर टेप लगा दी है। आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना, ग्राउंड पर जब एक्शन होगा तो ये छोटी सी मुसीबत है, अगर ठीक चला लेते गाड़ी तो टिकट ना आता। उससे बचने के लिए ये अपने लिए FIR देख रहे हैं, अपने लिए गाड़ी की जब्तगी देख रहे हैं, कोर्ट के हवाले गाड़ी होगी, ड्राइवर अरेस्ट होगा, जेल जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। Actually they should behave like a responsible citizen। अच्छा शाह साहब, मुझे आवाम की आगाही के लिए ये भी बताइएगा, ये जो चालान होंगे और अगर मुतवातिर होते रहे तो उसमें गालिबन कोई पॉइंट सिस्टम है, और अगर वो 30 तक चले गए तो उसके बाद फिर क्या होगा, और अगर उसके बाद कोई लाइसेंस की मौतली है तो उसको फिर रिवर्ट बैक कैसे किया जा सकेगा, ये ज़रा बताइए। देखें, तमाम सिटीजन्स को हमने 30 पॉइंट्स क्रेडिट कर दिए हैं और मुख्तलिफ वायलेशंस के मुख्तलिफ डीमेरिट पॉइंट्स हैं। जैसे कि हेलमेट का ना पहनना 2 पॉइंट्स आपके डिटेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 1 वे की वायलेशन है तो 6 पॉइंट्स हैं। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो 10 पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअली आपने अपने पॉइंट्स को सेव रखना है। अगर 6 माह के अंदर आप इनको लूज़ कर देते हैं तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको 6 माह तक कोई लाइसेंस नहीं इशू होगा। और जब अगली दफ़ा इशू होगा तो आपकी ड्यू डिलिजेंस होगी और उसके बाद नया लाइसेंस आपको मिलेगा। और अगर आप 1 साल तक अपने पॉइंट्स को महफूज रखते हैं और 1 साल तक लूज़ कर देते हैं तो आपका सस्पेंड हो जाएगा 3 माह के लिए लाइसेंस, और फिर वही लाइसेंस आपको बहाल होकर तब मिलेगा जब आप प्रूव करेंगे दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। उसकी भी टेस्ट देनी पड़ेगी आपको। वो ये पॉइंट्स कहाँ से देखेंगे? इज देयर एनी ऐप और समथिंग? यस, वी हैव एन ऐप जो कि इस वक्त तो सिंध पुलिस की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप जाकर उसको लैंड करेंगे जिस पेज पर, उसके बॉटम राइट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और जब वो ऐप आप कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके CNIC जो कि आपका मतलब लाइसेंस पे है उसके अगेंस्ट कितने पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं।
और वैसे टिकट के ऊपर भी लिखा होता है हमारे, जब हम टिकट भेजते हैं किसी को तो उसमें एक कॉलम है, उसका नाम है डीमेरिट पॉइंट्स, उसमें आप चेक कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। ऑलराइट। अच्छा डीआईजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक क्या रिस्पांस आया है, क्या कोई सर्वे मुकम्मल किया गया है? जो अभी तक टिकट्स दिए गए हैं, ई टिकट्स लोगों को दिए गए हैं, उसके बाद क्या लोगों के एटीट्यूड में कोई फ़र्क आया है टूवर्ड्स फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, या अभी आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस नज़र आती है? नहीं देखें, देयर हैज बीन अ ह्यूज चेंज इन बिहेवियर ऑन रोड, और लोग जो है उसको अपनी सेफ्टी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दिया है। जिनके क्लिप्स खराब थे, जिनके सीट बेल्ट्स मैले थे, उन्होंने साफ करके अब यू वुड हार्डली फाइंड यस हेलमेट्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। ऑल्दो देयर आर पीपल हु स्टिल थिंक कि उनकी हेलमेट की ज़रूरत नहीं है उनको, लेकिन दिस विल टेक अ टाइम, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट चेंज नहीं आती, ना ही हम बहुत जल्दी में भी हैं। अल्टीमेटली लोगों को इससे जो है ना, दे विल हैव टू कम टू टर्म्स विद दिस न्यू सिस्टम। लेकिन जैसे टिकट्स इशू हो रहे हैं और फर्स्ट वेवर भी है, आप माफ़ी ले सकते हैं अंडरटेकिंग देकर, तो आप देखें हमारे जो सहूलत सेंटर्स हैं वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हर सेंटर पर 11 सेंटर्स हैं, लोग आते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट दे हैव डन रॉन्ग, दे गिव द अंडरटेकिंग, और अल्टीमेटली देखें ये एजुकेटिव प्रोसेस है। आपको एक पनिशमेंट थी या फाइन अमाउंट था, वो ख़त्म हो गया, आपने अंडरटेक किया, देन यू अल्टीमेटली बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अच्छा, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा पिलियन राइडिंग पे भी हेलमेट की लाजमी होना, लेकिन उससे पहले पिछले दिनों अब सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, आपसे मंसूब एक बयान आया, आपने कहा कि इतने कैमरे लग गए हैं शार फैसल पे कि शार फैसल नहीं पुलिस रात होगी कराची वालों के लिए। उसको बहुत से लोगों ने ऐसे परसीव किया कि पता नहीं कराची वालों ने ऐसा क्या कर दिया है, बिगाड़ा है, ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कि उनको लग रहा है कि वो बस अब इसके बाद सीधा दोज़ख या जन्नत में ही जा रहे होंगे शार फैसल पे। तो वो ऐसा परसीव कर रहे हैं लोग ना कि उनको कोई डरा रहा है। तो सर थोड़ा सा अगर इस पे हो जाए। एक्चुअली देखें, ये जो कैमरे हैं ना, ये एक्चुअली सेफ्टी को इंश्योर करते हैं आपकी। जो भी सिटीजन रोड के ऊपर हैं वो दे एक्चुअली वॉच यू सो दैट यू टेक ऑल द प्रीकॉशंस। अब आपने हेलमेट पहनना है, आपने सीट बेल्ट लगानी है, टेलीफोन पे बात नहीं करनी, फोन गाड़ी चलाते वक्त या मोटर बाइक चलाते वक्त वन व्हीलिंग नहीं करनी, ड्रिफ्टिंग नहीं करनी, ये आपको ना ऑल द टाइम ये वॉच कर रहे हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि आपकी सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। और अल्टीमेटली देखें ना, अगर आप अपनी लेन्स में चलेंगे और ओवर स्पीड नहीं करेंगे, हेलमेट पहना हुआ होगा, तो ये किसकी सेफ्टी है? ना मेरी है ना किसी और की है, ये अल्टीमेटली उन लोगों की सेफ्टी है जो गाड़ी रोड पर लेकर आते हैं। तो इट वाज इन दैट। ओके, और बस आखिर में मुख्तसर से ये बता दीजिएगा कि पहले भी शार फैसल पे बाइक लेन लगी हुई थी, दोबारा होने जा रही है? एग्जैक्टली हम इसको लेन मार्क करेंगे और इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ओवरनाइट नहीं होगा। लोगों को एजुकेट करेंगे, टिकट्स इशू नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जब ये लेन मार्क हो जाएंगी तो फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड वंस वी डू इट तो फिर उसको रिगरसली मॉनिटर और इन्फोर्स भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।